शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 27वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कल्प भेद से गौतम को शाप देने की कथा का वर्णन। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, आपने तो त्र्यंबकेश्वर से संबंधित सभी कथा सुना दिया। हम लोग तो बड़े आनंदित हुए, परंतु आपने ये नहीं बताया कि गंगा माता किस स्थान से जल रूप में प्रकट होकर प्रवाहित हुई और उनका महात्म सबकी अपेक्षा अधिक क्यों, और उन दुष्ट ऋषियों जिसने गौतम मुनि को अधिक दुख दिया था उन लोगों को क्या फल मिला। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम मुनि ने जब प्रार्थना किया था तब गंगा माता स्वयं साक्षात प्रकट हो गई और ब्रह्म पर्वत पर ही प्रकट हुई, और उनकी जो धारा है गूलर वृक्ष की शाखा से निकली थी। फिर गौतम मुनि ने उस जल में स्नान करके बहुत आनंदित हुए। उसके बाद उनके शिष्यों ने उसमें स्नान किया, तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार पड़ गया और वो स्थान आज भी गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। परंतु जैसे ही जो गौतम मुनि से द्वेष रखने वाले जो ऋषि ब्राह्मण थे, जैसे वो लोग स्नान करने के लिए उस स्थान पे आए, वैसे गंगा माता अंतर्ध्यान हो गई। तभी गौतम मुनि कहने लगे कि हे गंगे माता, ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए। तब गंगा देवी कहती हैं कि हे गौतम मुनि, ये लोग अत्यंत दुष्ट हैं और कितघनी हैं और स्वामी से द्रोह करने वाले हैं। ऐसे जालिम दुष्पाखंडी को देखने मात्र से भी पाप लगता है। तब गौतम मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गंगे माते, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। आपको सदाशिव जी की बात मान लेनी चाहिए। जो मनुष्य अपकार करने वाला हो, उपकार की बजाय अपकार करने वाला हो, ऐसे मनुष्यों को का जो उपकार करता है उसमें सदाशिव पवित्र होते हैं। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा शंकर भगवान ने कहा है। तब गंगा माता चूंकि अंतर्ध्यान हो चुकी थी, उन्होंने आकाशवाणी के द्वारा गौतम मुनि से कहती हैं कि हे गौतम मुनि, तुम सत्य और कल्याणकारी वचन कहते हो, पर इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। पहले इन लोगों को ब्रह्म पर्वत का 101 बार परिक्रमा करना चाहिए, तभी इन दुष्ट ऋषियों को मेरे दर्शन का अधिकार प्राप्त होगा। ये मैं सत्य कहती हूँ। तब गौतम मुनि कहते हैं कि हे महर्षियों, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें। जैसे गंगा देवी ने कहा है, वैसे ही आप लोग ब्रह्मगिरि पर्वत का 101 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करके प्रायश्चित करें। तब वो दुष्ट महर्षियों ने गौतम मुनि की आज्ञानुसार प्रायश्चित किया और ब्रह्म पर्वत का 101 बार परिक्रमा किया। तभी से वो स्थान कुशावर्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब गौतम मुनि की प्रार्थना पे गंगा माता पुनः प्रकट होती हैं और सभी को प्रसन्न करती हैं, और वो जो दुष्ट ऋषि लोग थे वो लोग लज्जित होने लगते हैं। तब गौतम मुनि उनको अपने गले से लगा लेते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, गौतम मुनि क्रुद्ध होकर उन ऋषियों को भी श्राप दिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब दुष्ट ऋषियों ने गौतम मुनि पर झूठा दोष गौ हत्या का लगा दिया था, पाप लगा दिया था, तब गौतम मुनि ने भी एक श्राप दिया था। वो श्राप आज तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। जब अकाल पड़ा था तब गौतम मुनि ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया था।
तदंतर वरुण देव प्रकट होकर गौतम मुनि को अक्षय जल प्रदान कर दिया और उसी जल अक्षय जल से गौतम मुनि ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर बहुत सा धान्य अर्थात अन्न को बोया था। इस प्रकार गौतम मुनि ने अपने तपोबल से ब्रह्म पर्वत पर भोजन सामग्री का निर्माण कर दिया था, उत्पादन कर दिया था, उत्पन्न करवा दिया था। तो किसी समय दुष्ट ऋषियों की जो पत्नियां थीं वो जल लेने गई थीं। तब वो तिरस्कृत होने के कारण क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम मुनि के प्रति ईर्ष्यालु वचन बोलकर बदला लेने के लिए उकसाया। तब दुष्ट ऋषियों ने कृत्रिम गाय बनाकर उनके खेत में चरने के लिए भेज दिया। तब गौतम मुनि ने एक तिनके के स्वरूप में एक डंडा था जिसके मारने से कोई चोट नहीं लगता है, उससे उस गाय को हकाने लग गए। तो उस डंडे उस जो तिल का डंडा था उसको हल्का सा स्पर्श कराया गाय से, तो चूँकि वो कृत्रिम गाय थी अर्थात वो गणेश भगवान की मायावी रूपी गाय थी, तो वो गिर के वो तुरंत मर जाती है। तो तब कपटी ब्राह्मणों ने गौतम मुनि पर गौ हत्या का पाप लगा दिया था और तब गौतम मुनि ने भी एक श्राप दिया था। अब वो श्राप आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ब्राह्मणों। ये श्राप बड़ा रहस्यमय रहा, इसको बहुत लोग नहीं जानते थे। तब गौतम मुनि ने कहा था, तुम सभी दुरात्मा हो, मुझ शिव भक्त पर दुख देने के कारण तुम सभी वेद से विमुख हो जाओगे और वेदोक्त कर्म मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की कभी भी श्रद्धा नहीं रहेगी और बुरे मार्ग में तुम लोगों की बुद्धि की प्रवृत्ति हो जाएगी। आज से तुम लोगों के मस्तक पर मृतिका का तिलक लगेगा, इस कारण तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव जी को देवता नहीं मानोगे, तुम लोग शिव पूजा सत्कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं रहेगी, शिव पर्वों में भी तुम्हारे अंदर शिव भक्ति नहीं होगी। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे सभी पुत्र पौत्र भी शिव से विमुख रहेंगे। तुम सभी नरक में वास करोगे और नरक के बाद तुम लोग चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख और दरिद्रता से पीड़ित रहोगे और मूर्ख निंदा करने वाले आप लोग सभी होंगे और तत्व मुद्रा धारण करोगे। तब शाप से खिन्न हुए वे ब्राह्मण दुखी होकर शिव धर्म से विमुख हो गए और काशीपुरी में वो लोग निवास करने लग गए। उनके पुत्र पौत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। यही आगे चलकर कलयुग आने पर इस पंथ के बहुत से लोग कलयुग में अनुयायी होंगे, वही दुष्ट ब्राह्मण दुष्ट ऋषियों के वंशज हैं। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। कल हम आप लोगों को 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर के विषय में बताएंगे। आज सभी लोगों को राम राम।